हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं डॉक्टर अनंत फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत कर रहा हूं और आशा कर रहा हूं सभी ठीक है, मस्त हैं, एंजॉय कर रहे हैं। यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज एंड प्रोफेशनल एथिक्स का सब्जेक्ट चल रहा है, अंतिम प्रहार की सीरीज चल रही है। 8 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे मैं आ गया हूं। जल्दी से 8वां क्वेश्चन देख लेते हैं। यह है हॉलिस्टिक परसेप्शन ऑफ हार्मोनी एट ऑल लेवल्स ऑफ एग्जिस्टेंस। पहले तो यहां पर क्वेश्चन आ रहा है कि हॉलिस्टिक परसेप्शन को समझाइए और ऑल लेवल्स को समझाइए। तो ऑल लेवल्स क्या होते हैं? हार्मोनी के डिफरेंट लेवल्स होते हैं। कौन सा? एक तो विद इन होती है हार्मोनी, मेरी मुझ में हार्मोनी कौन सी, यानी कि हार्मोनी का मतलब क्या है? हार्मोनी का मतलब मैंने अच्छा डिटेल वीडियो में इसको बहुत अच्छे से समझाया, बहुत डिटेल में समझाया, लेकिन अभी नट शेल में बता देता हूं। जब हार्मोनी यानी सामंजस्यता का मतलब यह है कि दो व्यक्ति एक ही बात पे एग्री या डिसएग्री हो रहे होते हैं, उनमें कोई विवाद नहीं हो रहा होता, कोई व्यवधान नहीं हो रहा होता, तो वो हार्मोनी कहलाती है। अब विद इन सेल्फ हो रहा होता है, तो आई और फिजिकल बॉडी जब एक ही बात पे एग्री और डिसएग्री होते हैं तो वो हार्मोनी विद इन सेल्फ होती है। फिर सेकंड हार्मोनी आती है फैमिली में, यानी कि मैं और मेरी पूरी फैमिली एक बात पर एग्री हैं या डिसएग्री हैं कि ये काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। जब सोसाइटी में आते हैं तब ये हार्मोनी इन द सोसाइटी कहलाती है कि सोसाइटी एक बात पे एग्री है कि नहीं एग्री है। जैसे शादी में खाना खिलाना ही पड़ेगा भैया, रिसेप्शन है, तो फैमिली भी, हम भी एग्री है, फैमिली भी एग्री है, सोसाइटी भी एग्री है कि ऐसा रिवाज है, करना ही पड़ेगा। ठीक है। अब नेशनल हार्मोनी पे आ जाते हैं कि वोट देना चाहिए। नेशन के सारे लोग चाहते हैं कि वोट देना चाहिए, या पानी बचाना चाहिए, या हमको देश के लिए कुछ करना चाहिए। ये नेशन में सभी चाहते हैं। तो नेशन एग्री है, सोसाइटी एग्री है, फैमिली एग्री और मैं भी एग्री हूं। तो ये चारों, तो ये वेरियस लेवल्स ऑफ द हार्मोनी हो गए। इसके बाद आ जाती है वर्ल्ड हार्मोनी। वर्ल्ड हार्मोनी के अंदर हम कह सकते हैं कि पूरा विश्व अगर मानवता को बचाना चाहता है, पूरा विश्व, जैसे कोरोना के समय एक हो गया था, वो कोरोना की वैक्सीन ढूंढने में पूरे सारे साइंटिस्ट लगे हुए थे, भले रशिया का हो, इंडिया का हो, अमेरिका का हो, और हर जना एक दूसरे की मदद कर रहा था रॉ मटेरियल देके। याद रखना कि इंडिया ने तो वैक्सीन बनाई थी, रशिया ने भी वैक्सीन बनाई, अमेरिका ने भी वैक्सीन बनाई, लेकिन सबने जो रॉ मटेरियल है इधर से उधर दिए, तब जाके वैक्सीन में बताया जाता है 1400 तरीके के रॉ मटेरियल यूज करे गए, जिसके बाद वो वैक्सीन बनी। तो एक तरीके के हमारे साइंटिस्ट की बहुत बड़ी जीत है। तो यहाँ पर वेरियस लेवल ऑफ द हार्मोनी, यानी कि सब कुछ जानते हैं। तो नेक्स्ट है होलिस्टिक परसेप्शन, यानी कि होलिस्टिक परसेप्शन का मतलब है पवित्र अप्रोच। होलिस्टिक यहाँ पर पवित्रता के ऊपर है, और परसेप्शन यानी दृष्टिकोण। Holistic perception of harmony all level exists refer to the understanding that all things in the universe are interconnected. इसको बोलते हैं कैस्केडिंग इफेक्ट। यहाँ पर क्या कह रहा है कि आप तभी होलिस्टिक परसेप्शन ला सकते हो सॉरी है ना, होलिस्टिक परसेप्शन ला सकते हो, तभी ला सकते हो जब आप ये समझो कि आपका हर एक्ट दूसरे एक्ट से सॉरी है ना, आपका हर एक्ट दूसरे एक्ट से ज्वाइंट है, यानी कि इंसान दूसरे इंसान से ज्वाइंट है। यदि आप कोई एक्शन लोगे तो उसका दूसरे देश के ऊपर कोई इफेक्ट आएगा ही, एडवर्स इफेक्ट भी आ सकता है और पॉजिटिव भी आएगा। यदि हम यहाँ पे भलाई करना शुरू करेंगे, जैसे वो कौन सी पिक्चर थी सलमान खान का साहब की, 3 लोगों की भलाई करना शुरू करो, फिर वो आगे जाके इस तरीके से, और पिक्चर के एंड में दिखाया था, मुझे बताना पिक्चर का नाम कमेंट करके, कि 3 लोगों की भलाई करो और आगे किसी को थैंक यू मत बोलना, और आगे 3 लोगों की भलाई करने का बोलना। इसको ही कहा गया होलिस्टिक परसेप्शन, यानी कि हर कोई एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होता है। एक इंडिविजुअल लेवल होलिस्टिक परसेप्शन हार्मोनी रिकॉग्नाइज दैट ईच पर्सन इज अ यूनिक रोल, और हर किसी का यूनिक रोल है। जैसे कि हमारे हाथ की 4 उंगलियां हैं और एक अंगूठा है, हर किसी अलग अलग दिखती है, लेकिन हर किसी का यूनिक रोल है ना। विक्ट्री का साइन बनाना हो तो, थम्स अप बनाना हो तो, और बाकी सारे साइन तो आपको पता ही है, सभी महानुभाव है ही, है ना। होलिस्टिक परसेप्शन हार्मोनी रिकॉग्नाइज ईच पर्सन एज अ यूनिक रोल टू प्ले इन द यूनिवर्स, यानी इस ब्रह्मांड में, और वो तभी हो सकता है जब सारे लोग एग्जिस्ट करें। यदि कोई उंगली एक टूट जाएगी, अंगूठा टूट जाएगा, तो मुट्ठी बंद नहीं हो पाएगी, मुक्का किसी को नहीं मार पाओगे, है ना। और दिस इज द एक्शन डिसीजन हैव इम्पैक्ट ऑफ द ग्रेटर होल, यानी कि एक, जैसे कि आपका कहा जाए कि एक समुद्र में एक पत्थर भी फेंकते तो बड़ा उसकी लहर आगे जाके वेव बड़ी होती चली जाती है। इसी तरीके से हर इंडिविजुअल का छोटा रोल भी बड़ा होता है। मोदी साहब ने वापस गिलेरी का एग्जाम्पल दिया था कि राम मंदिर में गिलेरी की भूमिका थी। इसी तरीके से हर देश में, हर व्यक्ति में, राम मंदिर यानी कि जो ब्रिज बना था, है ना, राम सेतु बना था, उसमें गिलेरी की भूमिका थी, छोटी छोटी मिट्टी डाल रही थी वो। तो हर व्यक्ति की
नेशन बिल्डिंग में या वर्ल्ड बिल्डिंग में या वर्ल्ड सोसाइटी के अंदर कुछ ना कुछ रोल होता है। अगर वो उस रोल को अच्छे ढंग से करेगा तो नेशन बिल्डिंग, वर्ल्ड बिल्डिंग में, वर्ल्ड बिल्डिंग का मतलब कि वसुधैव कुटुंबकम, इससे जस्ट होलिस्टिक अप्रोच, जो अपनी कॉम्प्रिहेंसिव ह्यूमन गोल अभी जस्ट इससे प्रीवियस का वीडियो समझाया, वही वाली चीज़ें। आई होप ये क्वेश्चन समझ में आ गया। काफ़ी घुमा के ये क्वेश्चन पूछा जाता है, याद रखना है। हाथ ऐसे ऐसे, कभी कितना बार हाथ घुमा के पूछेगा आपसे, होलिस्टिक परसेप्शन से इसे याद है। और ऑल लेवल्स, अब यहाँ पर ऑर्डर्स नहीं है, लेवल्स हैं, याद रखना। अगर ऑर्डर्स आ जाएगा तो प्राणिक लेवल, वो वाले लेवल्स आ जाएंगे, है ना, 4 टाइप्स ऑफ जो लेवल हैं वो आ जाएंगे। लेकिन यहाँ पर होलिस्टिक परफेक्शन, हार्मोनी एट ऑल लेवल्स बोला है। लेवल्स यानी कि वो इंडिविजुअल लेवल, सोसाइटी लेवल, फैमिली लेवल, नेशनल लेवल और वर्ल्ड लेवल। ठीक है, आई होप पॉइंट क्लियर हो गया है। और सारे पॉइंट डिटेल वीडियो में मैंने भर भर के इसकी थ्योरी लिखवाई है। और जिनको भी थ्योरी लिखने में दिक्कत आ रही है, देखो हैंड रिटन नोट्स एक बेस्ट ऑप्शन है। बुक लेना चाहो तो आप ले लो, वरना अगर किसी ने ले लिया तो उससे भी पढ़ लो। कहीं से भी थ्योरी इसकी काफ़ी लिखने में बच्चों को दिक्कत आती है, मैं बात समझता हूँ, लेकिन फिर भी अब मैं इसमें कुछ भी मदद नहीं कर सकता, क्योंकि डिटेल वीडियो में मैंने, आप डिटेल वीडियो देख लोगे ना तो थ्योरी लिखने की ऑलमोस्ट समस्या समाधान हो जाएगी। यहाँ पर थोड़ा सा नटशेल में है, लेकिन डिटेल वीडियो में काफ़ी ब्रॉडर मैनर में मैंने एक्सप्लेन किया है। ठीक है, मस्त रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।